हेलो एवरीवन। आज मैं इस वीडियो में हरियाणा लाडो लक्ष्मी योजना 2025 की जो स्कीम चली हुई है, 2100 रुपये पेंशन जिन महिलाओं की नहीं बनी है, उनकी चिंता इस वीडियो से काफ़ी हद तक दूर हो जाएगी। इस वीडियो को भाई सबसे पहले तो स्टेप आता है सबमिट का फॉर्म भरने के बाद, तो सबमिट वाला भी देखो, और भाई जिनका फॉर्म कंप्लीट हो जाता है वो भी देखो, और भाई जिनकी DDLLY ID नहीं बनी है वो भी देखो। ये उन सब के लिए ये वीडियो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है। इसलिए सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, इस वीडियो को बीच में स्किप नहीं करना है, बीच में छोड़ना नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखना है, ठीक है। तो भी मैं जैसे एक दो बात नॉर्मली बताऊंगा और जो बढ़िया बात है वो वीडियो के अंत में बताऊंगा, और आपने उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है, बढ़िया वाली बात के ऊपर। एक बात तो ये है, शनिवार को सीएम साहब हिसार के बरवाड़ा के गांव खरकपूनिया में गए थे। वहां पे उन्होंने जो उनके साथ नेताजी थे या फिर जो अधिकारी थे, उन्होंने उनके साथ एक मशवरा किया था। ये जो लाडो लक्ष्मी योजना के 2100 रुपये सरकार दे रही है, इनको अगर हम इकट्ठे दे दें साल में 2 किस्त बना के, तो कैसा रहेगा। एक उनसे सलाह किया था, लेकिन बात ये आती है भाई इतनी सी बात को अखबारों ने भी काफी छाप दिया, और भाई सब जानते इस बात को। भाई साथ में अफसर होते हैं, भाई सीएम साहब है तो उनके साथ जो अफसर अधिकारी हैं वो तो यही बोलेंगे यस सर, भाई उसको पास करके मानेंगे। तो भाई देखो अभी क्या होता है, ये जो आदेश है ये भाई पक्का पास होया है या अभी ये टेम्परेरी ही है, तो इसके बारे में मैं तो कुछ कह नहीं सकता। हाँ इतना जरूर है भाई, देखो विचार सबके अपने होते हैं। भाई मैं तो ये कहता हूं, जिन परिवारों का भाई रोजी रोटी ठीक अच्छी ढंग से चल रहा है, वो तो ये सोचते हैं भाई चलो इकट्ठे मिल जाए और बढ़िया। भाई देखो उनके बारे में आप खुद सोचो, जिन परिवारों का गुजारा काम चलाऊ हो रहा है, भाई वो तो ये सोचेंगे ना भाई हमको हर महीने मिल जाए ना तो अच्छा है। क्यों भाई, ऐसा घर में जो बाण बेटी है ना, वो अगर ये कहे मेरे को 200 रुपये की जरूरत है, भाई कुछ लाना है, तो भाई जो ऐसा है ना आपके परिवार तो नॉर्मल होता है, तो वो क्या करेंगे, उसको खाने को भागेंगे। 200 रुपये क्या करेगी, कितना है, तो भाई मुश्किल है उनको। तो वो ये चाहे है भाई अगर 2100 रुपये उनके खाते में हर महीने आ जाना, तो उनको वो अपने आराम से थोड़े थोड़े अपनी जरूरत के हिसाब से भाई बरत सके हैं, और जो घर में जो टेंशन है ना वह ना हो। इस चीज ने भाई जो नॉर्मल आदमी है भाई वो अच्छी तरह से समझता होगा, ठीक है। तो इन बातों को छोड़ के अभी हम बात पाते मुद्दे की पे। ये तो था सीएम साहब का वार्तालाप जो मैंने आपको बता दिया, और भाई हो सकता है इस बात को सिरे चढ़ावेंगे। और भाई ये 2100 रुपये वाला जो साल में 2 किस्त है ना उसका, लेकिन भाई इससे तो मैंने कोई लेना देना नहीं है भाई, 2100 रुपये मिलने चाहिए, मेरा ये है। और मैंने पहले ही बता रखा है अपनी वीडियो में, भाई जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले हैं, जो भाई बंधु हैं या बहन बेटी है जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले है, तो मैंने उनको ये विश्वास दिला रखा है भाई जब तक उनके 2100 रुपये पेंशन के नहीं बनेंगे, भाई मैं फुल कोशिश रखूंगा उनको 21 रुपये पेंशन बनवाने में। इसलिए मैं कहता हूं, जो भाई और जो बहन बेटी इस वीडियो को देख रही है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको इस चैनल का बिल्कुल पूरा पूरा फायदा मिलेगा, और वो फायदा क्या होगा, वो फायदा यही है, जो भी सरकार नई अपडेट देती है ना, और जो आपके फार्म के बारे में कुछ कमी पेशी दूर करने का ढंग होता है, उसके बारे में मैं वीडियो बनाकर डाल देता हूं।
और आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो वो वीडियो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। और भाई उस कमी पेशी को आप पूरा कर लोगे। और जब पूरा कर लोगे तो भाई 21 रुपये पेंशन का रास्ता है बिल्कुल साफ हो गया। और जिन्होंने इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको तो पता है ही, मैं जो भी बात बताता हूं बिल्कुल सॉलिड बताता हूं। तो अब इसमें भी मैं जो बात बताना जा रहा हूं उसमें बहुतों के जो कमेंट आ रहे हैं ना, कमेंट भी मैं सबके देखता हूँ। ये नहीं भी किसी का छोड़ दिया, इतना हो सकता है भाई किसी का जवाब एक दिन में मिल जाए, किसी का 2 दिन में मिल जाए, किसी का 3 दिन में मिल जाए, लेकिन जवाब सबके कमेंट के देता हूं मैं। जिस बहन बेटी को जो भी दिक्कत होती है ना भाई, मेरे को फार्म में ये दिक्कत आ रही है, मेरे को ये दिखा रहा है, मेरा फार्म अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, उन सब के जवाब देता हूँ और सबके कमेंट मेरे को मिल जाते हैं। तो अब मैं ये बताता हूँ इसमें भी जिनके PFMS दोबारा जो मेरे को कमेंट कर रहे थे, सर हमारा जो PFMS का है वो एक्सेप्टेड की जगह ये दिखा रहा है आधार डज नॉट एग्जैक्ट, अकाउंट डज नॉट एग्जैक्ट, सर हमारा दिखा रहा है जो IFSC कोड है वो गलत है। भाई A to Z जानकारी मान लो PFMS के थ्रू जो भी एक्सेप्ट के अलावा दिखाते हैं ना, वो सब की परेशानी सिर्फ एक ही है, वो ये है भाई सरकार का जो खाता ना जिसमें पैसे भेजने हैं उसमें प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम आपकी मैंने पहले ही बता बैंक में हल होगी जल्दी से। यहाँ भी मैं वीडियो बनाकर डाल दूंगा, लेकिन उसमें भाई बहुत ज्यादा प्रोसेस लगता है और बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। ठीक है, और हो सकता है उसमें भी और कोई अड़चन आ जाए। आज जैसे मैं बता दूं कुछ वेबसाइट है जो पहले चल रही थी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, वेबसाइट की भी दिखा देता हूँ और आपको यही बताता हूँ मैं जो बताने जा रहा हूँ भाई वो कहाँ पे है आपकी। जिनकी DDLLYID का मैसेज नहीं आया ना, मैं बताता हूँ भाई उनका जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो गया और DDLLYID का मैसेज नहीं आया, तो कोई चिंता करने वाली बात नहीं भाई, यहाँ पर उनकी चिंता दूर हो जाएगी। अभी मैं बताता हूँ वो DDLLYID उनकी कहाँ मिलेगी। ठीक है, और ये DDLLYID भाई बहुत से तो ये जानते होंगे, जो बहन बेटी हैं जो कम पढ़ी लिखी हैं वो भाई ये क्या होता है, और जो पढ़ी लिखी हैं आजकल भाई पढ़ी लिखी बहुत हो रही बहन बेटी है ना, उनको तो एक नॉर्मल पता है, उनके लिए तो सीधा पादर है। सब मैं बता देता हूँ भाई, ये जो है दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना, आगे आ गया आईडी माने ये होते भी पहचान। ठीक है, ये जिनकी पेंशन बनेगी ना ये उनकी पहचान हो जाएगी, जैसे कि बोलते ना भाई आइडेंटिटी कार्ड, ये वही है भाई आईडी। ठीक है, तो चलो अभी मैं बताता हूँ जैसे सरकार ने जो पहले ऐप चला रखी थी और फिर वो अभी बंद पड़ी है। ठीक है ना, अभी वो मैं आपको दिखाता हूँ और जहां पर वो आपको मिलेगा ना उसको लिख लेना और चौकस रखना है। ठीक है, तो अभी देखो, आपने अपने फोन का गूगल ओपन करके उसमें लिखना है सर्च बार में पेंशन स्टेटस। इस पे पेंशन स्टेटस लिख के इस पर क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ये 2 वेबसाइट आ जाती हैं। ये दोनों ऊपर वाली वेबसाइट है ना, इन दोनों का मैं आपको फंक्शन दिखाता हूँ ये क्या करती है। फिलहाल तो मैं आपको पहले तो ये बता दूं ये दोनों दोनों बंद पड़ी है, लेकिन मैं आपको ये बताता हूँ एक क्या दिखाती है दूसरी क्या दिखाती है। ठीक है, एक वेबसाइट पर जैसे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। ये जो वेबसाइट है ना ये आपको पहले दिखाती थी जिस जिसकी पेंशन बन चुकी है, तो ये उनके गांव की लिस्ट शो करती थी भाई उस गांव में किन किन महिलाओं की पेंशन है वो बन चुकी है। और ये वो दूसरी वेबसाइट है, इस वेबसाइट का आपने भी इस्तेमाल करना है। ये वेबसाइट है ये भी बंद पड़ी थी, लेकिन अब पीछे एक दिन इसको चला दिया गया था और उसमें इस वेबसाइट के अंदर है वो ऊपर की तरफ 3 ऑप्शन थे, जैसे कि इसमें दिखा दे रहा है आपको राइट साइड में आधार नंबर की, और बीच में जो दिखा रखा है अकाउंट नंबर है, और इसके बाएं साइड में जो ऑप्शन था ना वो था बेनिफिशियरी आईडी, यानी कि जो आपको DDLY आईडी है ना उसका नंबर। इन 3 जगह 3 तरह से आप इसको
अपना स्टेटस चेक कर सकते थे। लेकिन अभी क्या अपडेट है, अभी आपको 3 नजर नहीं आएंगे। ये जो आधार कार्ड है ना, ये ऑप्शन हटा दिया गया है। आपको 2 ही ऑप्शन मिलेंगे। एक तो सबसे पहले बाईं साइड में मिलेगा आपको बेनिफिशियरी आईडी वाला, और दूसरा मिलेगा आपको ये अकाउंट वाला। ठीक है, ये 2 तरह से आप चेक कर सकते हो। जो सा ऑप्शन आप चाहो वो, इसमें जो ग्रीन बॉक्स के ऊपर जो खाली बॉक्स पड़ा ना, इसमें वही लिखना पड़ेगा आपने। और जैसे टिक करोगे ना, अकाउंट नंबर पे टिक करोगे तो आपने अकाउंट नंबर का ऑप्शन आ जाएगा। बेनिफिशियरी पे टिक करोगे तो जो बेनिफिशियरी है वो आ जाएगी। ठीक है, आप उसी तरह चेक कर सकते हो। लेकिन बेनिफिशियरी तो अभी तो बहुत है ना जिनके मैसेज आया ही नहीं है। तो अभी मैं आपको बताऊंगा वो बेनिफिशियरी जिनका फॉर्म कंप्लीट है वो कहां पर मिलेगी, और नहीं मिले ना तो वो एक चिंता का विषय है। तो जैसे ये साइट ओपन हो ना, आपने वो चेक करना है। और मैं तो ध्यान रखता ही हूं, आपको बताऊं क्यों, मैंने विश्वास दिला रखा है। जैसे ही साइट ओपन होगी ना, मैं तुरंत खबर कर दूंगा इस चैनल पर वीडियो द्वारा, और आपको पता लग जाएगा वेबसाइट ओपन हो चुकी है। और आप अपना ये काम देख लो, और उसमें जो कमी है ना मेरे को कमेंट में जरूर बता देना। उस कमी को दूर करेंगे ताकि हमारा 2100 रुपये का जो रास्ता है ना बिल्कुल साफ हो जाए। ठीक है, इस चीज के ऊपर बिल्कुल ध्यान देना है। और अब मैं बताता हूं कैसे आप उसको चेक करोगे। ठीक है, अब मैं बताता हूं। जो पहले वाला ऑप्शन था भाई आधार का, वो तो हटा ही दिया। अब आप इसको चेक करने के लिए जैसे ही साइट को ओपन करोगे तो आपको 2 ऑप्शन ही मिलेंगे। एक तो बाएं साइड में बेनिफिशियरी का, और दूसरा ये अकाउंट नंबर का। वो बेनिफिशियरी का तो जिसके पास बेनिफिशियरी आईडी मिली हुई है वो डाल के चेक कर लो। और जिन बहन बेटियों को बेनिफिशियरी आईडी का पता ही नहीं है, उनको मिली ही नहीं है, तो वो कैसे चेक करेंगे। तो उनके लिए ये दूसरा ऑप्शन मिलेगा अकाउंट नंबर का। आप इस अकाउंट नंबर पर जैसे क्लिक करोगे ना, ऊपर अकाउंट नंबर के सामने गोल दायरे पर, जैसे मैंने ये दिखा रखा भी आधार कार्ड के जो लिखा हुआ है आधार के सामने लीला, ऐसे गोल दायरा वहां पर ब्लैंक मिलेगा, उस पर क्लिक कर दो अकाउंट नंबर के सामने। तो आपके सामने ये ग्रीन बॉक्स है, इसके ऊपर आपका अकाउंट नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा। और अब बात आती है भाई अकाउंट नंबर डालने कौन सा। भाई जिनका एक अकाउंट नंबर है वो तो अपना डालकर चेक कर लेंगे। लेकिन दिक्कत ये भी तो है ना भाई, अकाउंट नंबर भाई फैमिली आईडी में कौन सा है, और फॉर्म भरते समय कोई दूसरा लिखवा दिया, तब चक्कर पड़ेगा ना भाई कौन सा डाल ले। तो भाई मैं आपको ये राय देता हूँ, जो फैमिली आईडी में जो अकाउंट नंबर है ना उसको डालना है अपने यहाँ पे। ठीक है, उस नंबर को डाल के, और ये जो ग्रीन बॉक्स है ना इसके सामने ये खाली बॉक्स में ये कैप्चा, इस कैप्चा को फिलअप कर देना है। और ये कैप्चा भरने के बाद इनके नीचे जो लिखा हुआ विवरण देखें, व्यू डिटेल, इनके ऊपर क्लिक कर देना आपने। इन पर जैसे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने है वो डिटेल खुल के आ जाएगी भाई, जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और जो चीज आपने वहां पर देखनी है। और जो कमेंट कर रहे थे ना, मैं बताऊं उनके कमेंट है वो कहाँ पर मिलते हैं, इन चीजों का मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपको देखने को जो मुख्य चीजें है ना वो ये देखने को मिलेंगी। आपको जो बैंक अकाउंट है ना वो कौन सा जुड़ा हुआ है, वो बैंक का नाम भी मिलेगा, और उस बैंक का आईएफएससी कोड भी मिलेगा। लेकिन इसमें मैं आपको एक बात बता दूं, इसमें सबसे पहले तो आपने ये देखना है, अपना नाम देखना है। ये जो डाटा खुला हुआ है ये क्या आपका ही है। और फिर जो मुख्य चीजें है ना वो यही है, इसमें जो PFMS का जो स्टेटस बता रहा हूं ना, जिनके कुछ कमेंट आते हैं वो मिलेगा। उसके नीचे देखना है भाई आपने, आपका एक्सेप्ट है या उसमें कुछ और कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर ध्यान देना है। दूसरा जिसको मैं कह रहा हूं ना भाई उसको लिख के रखना, वो आपकी जो DDLLY आईडी ना वो आपको इस फॉर्म के सबसे बाईं साइड में मिलेगी। ठीक है, उसको आप लिख लेना। ठीक है, अब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ये वीडियो औरों के भी काम आ सके। जय हिंद, धन्यवाद।